साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि प्लॉट या कृषि की जमीन पर घर बनाने की प्रक्रिया क्या है, क्या कानूनी प्रक्रिया, क्या कानूनी नियम है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपने घरों अपने प्लॉट पर अपनी जमीन पर मकान बना लेते हैं, फिर उनका ध्वस्तीकरण करते हैं। कई बार सुना होगा कि इतनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, इतने मकानों पर बुलडोजर चला, फलानी प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। ठीक है, तो ये तभी की जाती है जब आप मकान निर्माण जो है वो नियमानुसार नहीं करते, कानून के अनुसार नहीं करते। तो सवाल आता है कि क्या कानून है। तो देखिए, दो कानून इस पे लागू होते हैं। पहला, यदि आपकी कोई भी प्लॉट है, कोई भी कृषि जमीन है, तो उस पर आप मकान बनवाना चाहते हैं, दुकान बनवाना चाहते हैं, कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो आप उसका सेक्शन 80 करवाइए। ठीक है, यानी कि उसका लैंड यूज चेंज करवाइए। ठीक है, उपजिलाधिकारी के यहां से। ठीक है, जो कि पहले 143 था वो करवाइए। उसके बाद आप प्लॉट या कृषि की जमीन पर मकान बना सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि प्लॉट पे तो भैया आवासीय मैंने करवा लिया है, तो अभी इसका जवाब मिलेगा। लेकिन साथियों, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं, तो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फीस जमा करके आप सलाह ले सकते हैं। साथियों, सवाल था हमारा, आप लोगों का, कई लोगों का था कि प्लॉट पर क्यों 143 करवाने की जरूरत है। तो देखिए साथियों, यूपीआरसी जो है सेक्शन 80 ये प्रावधान करता है, कई नियम इसमें ये है कि भाई जब तक आप 143 नहीं करवाएंगे, जब तक उपजिला अधिकारी आदेश नहीं करेगा 143 का, तब तक कोई भी प्लॉट आबादी का नहीं माना जाएगा, यानी कि उसका उपयोग गैर कृषि कार्यों में नहीं हो सकता है। आप भले प्लॉट लिखा लेते, भले उस पर आवासी का स्टाम्प पे कर देते, बहुत लंबा चौड़ा स्टाम्प पे करते, फिर भी साथियों वो जो है वो 143 नहीं होता है। उस पर आप बिना 143 कराए लीगल तरीके से आप उस पर निर्माण नहीं कर सकते, और किया तो उसका ध्वस्तीकरण भी हो सकता है। पहली चीज। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो 143 करा लिया, अब तो मकान बना सकता हूं। लेकिन कुछ कंडीशंस में आप 143 के बाद भी प्लॉट पर निर्माण नहीं कर सकते। वो सिचुएशन क्या है? तो देखिए साथियों, यदि आपके यहाँ मास्टर प्लान लागू है तो 143 काम नहीं करेगा। ठीक है, आप ये खुद आदेश देख लिए, यहाँ पे लिखा है मिश्रा पुत्र सनी, पूरा पता दिया गया है, और यहाँ पे 188, 195 आकांक्षा परिषद थाना मड़गांव मालगुजारी 60 खाक को आकृषित घोषित किया जाता है। ठीक है, आकृषित घोषित कर दिया, लेकिन शर्त क्या लगाई? अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। यानी कि इस आदेश का प्रभाव कहां नहीं रहेगा? मास्टर प्लान या कोई अन्य अधिनियम लागू हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जिसका आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा साथियों। ठीक है, स्पष्ट कर दिया इन्होंने। सीधी बात यह है कि यदि आपने 143 करवा ली है और वहां पे मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान पर लागू नहीं होता। अब आप सोच रहे हो कि मास्टर प्लान क्या है, तो साथियों मैं बता दूं, मास्टर प्लान होता है एक शहर को विकसित करने का तरीका, शहर को अच्छे डेवलपमेंट करने का तरीका। वहां पे पहले से डिसाइड किया जाता है कि यहाँ आबादी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वो रहेगा, तो मास्टर प्लान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, फिर 143 नहीं काम करेगी। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि आप प्लॉट खरीदते हैं तो कैसे खरीदें। ठीक है, तो देखिए, प्लॉट वही खरीदें जिस प्लॉटिंग का नक्शा पास हो, लेआउट जारी हो। अब आप कहेंगे लेआउट नक्शा ये क्या मतलब है? तो ये देखिए डिस्प्ले पे आप सामने। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा नक्शा है। ठीक है, पूरा नक्शा है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे पार्क भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था होगी, यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था होगी, यहाँ पर जो है खुला एरिया भी होगा। ठीक है, पूरी जो देखिए ऐसा है कि शहरों का डेवलपमेंट जो है इस प्रकार से होना चाहिए। वहां पे प्लॉटिंग कर रहे हैं आप, लोग रहेंगे तो लोगों की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसलिए नक्शा पास कराया जाता है, लेआउट जारी किया जाता है, तब सरकार परमिशन देती है प्लॉटिंग की। ठीक है, तो प्लॉटिंग वही खरीदे जहां पे जो कि पंजीकृत है। ठीक है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं ये पंजीकृत है। ठीक है ना, जो कि विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी लेआउट वगैरह है सब कुछ बिल्कुल सही है, तो वही प्लॉटिंग खरीदें। और दूसरी बात साथियों, आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, फीस पे करके ये सुविधा मिल सकती है आपको। धन्यवाद।